या हम्म। तो जितने लोग हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हो सबको प्रेज द लॉर्ड। ओके, सबका वेलकम टेस्टिफाई रांची में। और टेस्टिफाई रांची एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो अपनी गवाहियों को बताएंगे कि कैसे उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और आज वे कैसे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के बेटे के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो आज टेस्टिफाई रांची का 4th एपिसोड है और 4th एपिसोड में हमारे साथ है भाई विनय लकड़ा एसजे और जो कि एक यीशु समाजी है। हाँ, तो वेलकम विनय, मैं आपका वेलकम करती हूँ आज के इस एपिसोड में और थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड या वेलकम। थैंक यू वंशु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आते हैं पिता। वचन इस बात को बताता है कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। पिता परमेश्वर, जब हम आपके निकट में आते हैं, हर एक लाइव देखने वालों को, मैं भाई विनय को और मैं खुद को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। उन्हें देखिए आज की गवाही बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। हर एक लोग जब आज की गवाही को सुने तो वो प्रभु आपके लिए इंस्पायर होने पाए और आपकी महिमा के लिए प्रभु कार्य करने के लिए खड़े होने पाए पिता। हम आपको महिमा देते हैं, हर एक नेटवर्क्स को आपके हाथों में सौंप देते पिता। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। तो ठीक है, हम आज के टेस्टमनी को शुरू करें। तो मैं चाहती हूँ कि विनय आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं अभी वर्तमान में और आप किस तरह से प्रभु का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि अंशु ने कहा, मेरा नाम विनय लकड़ा है और मैं लाल गुटवा रांची का रहने वाला हूँ। और आज से लगभग 4 साल पहले मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी या फिर मैंने जो भी अनुभव किया अपने जीवन के बारे में, उनसे प्रभावित होकर मैंने पुरोहिताई जीवन जीने का निर्णय लिया। और अभी मैं मुंबई में रहकर संत जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से अपनी बीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जैसा हम बार बार सुन रहे हैं कि भाई का नाम विनय लकड़ा एसजे है, तो ये एक पुरोहिताई के कार्य को कर रहे हैं। तो ये पुरोहिताई का कार्य है क्या और ये सोसाइटी ऑफ जीसस ये है क्या, हमें बताइए। तो ये सोसाइटी ऑफ जीसस है, इसको हिंदी में कहा जाता है यीशु समाजी। तो आप लोगों ने रांची में देखा होगा कि हमारे यहाँ संत जेवियर है, संत जॉन स्कूल है। तो ये सभी स्कूल या फिर कहे प्रभात तारा स्कूल, तो ये सभी स्कूल यीशु समाजी फादरों के द्वारा चलाया जाता है। तो ये संस्था लगभग 500 साल लगभग पुरानी है और इसमें लगभग 16,000 पुरोहित लोग हैं। और इनमें से इनका कार्य ये होता है कि ये बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं। एजुकेशन हुआ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाद और कहीं भी जैसे कि कहा जा सकता है जो हमारे जैसे स्ट्रीट बॉयज़ हैं तो उनके लिए स्कूल खोलना, कहीं पर कॉलेज है और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के हमारे जो मीन्स लोगों की जो आवश्यकता होती है उनके अनुसार अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। और मैं सच में विनय को कांग्रेट करना चाहूँगी कि उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस चुना और वे प्रभु की सेवकाई के लिए वहाँ गए। तो हाँ, हमें बताइए विनय की पुरोहिताई जीवन या प्रीस्ट लाइफ से पहले आपके जीवन कैसा था। क्या आपने पहले ही ये सोच रखा था कि हाँ मुझे बड़े होकर के फादर ही बनना है, प्रभु की सेवकाई ही करना है, या फिर कैसा आप सोचते थे। हाँ अंशु, ये बात सच है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं आगे चलकर फादर बनूंगा। फादर बनने की बात दूर की है, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और कुछ भी बनूंगा। जैसे लोगों का एक इच्छा होता है कि मैं टीचर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, तो मेरा वो भी इच्छा नहीं था। तो मैं इस प्रकार कह सकता हूँ कि मैं अपना जीवन में पूरी तरह से विचलित था यीशु को पाने से पहले। और जैसे कि मैं आपको बतला सकता हूँ कि जब मैं छोटा था तो बहुत समय तक मुझे जैसे कि बुरी आदतें थी। मैं माँ के पास से पैसे निकाला करता था, उसके साथ साथ मुझे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता था। जब मैं स्कूल जाता था तो
मेरी जितने भी मोटी मोटी कॉपियां थी उनके पेज निकाल निकाल कर मैं जहाज बनाकर उड़ाया करता था। और इस बात को लेके माँ से बहुत मार भी मिलती थी। तो मैं ऐसी चीजें क्या करता था। उसके साथ मैं एक लो सेल्फ स्टीम का व्यक्ति था और मैं बहुत ही टची फील करता था। और अगर किसी ने मेरे बारे में बुरा भला कहा तो मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता था और वो लंबे समय तक मेरे साथ रहता था। इसके अलावा जब मैंने अपने माध्यमिक की पढ़ाई शुरू की और मैं अपना इंटर करने लगा तो उस समय भी मैं पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाता था और ऐसा बहुत होता था कि मैं क्लास बंक करके मूवी देखने जाया करता था। उसके साथ ही साथ हम लोगों को वहाँ मोबाइल रखने की अनुमति नहीं थी तो वो भी मैं छिपा छिपा कर रखा करता था। तो मैं कहना चाहूँगा कि यही मेरी बुरी आदतें थी जो मुझे एक प्रकार से आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। बस। तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि आप मतलब कि यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मगर आप यीशु मसीह के लिए अपना जीवन हम कह सकते हैं दे चुके थे, क्योंकि जब आप मे बी 6 या 7 क्लास में आओगे तभी आपने उस तौलिक जहाँ पे आप लोगों को पुरोहिताई की शिक्षा दी जाती थी, फिर भी में से आपका जीवन उसमें नहीं था। तो आपने ये कब पूरी तरह से निर्णय लिया कि मुझे परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है? जैसे कि आपने कहा, तो अभी मैं जब अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हर बार प्रभु ने मुझे इनवाइट किया। और यह बात शुरू हुई जब मैं क्लास 6 में था। तो मैं अपने ब्रह्म प्रसाद क्लास के लिए जाया करता था और उस अपोस्तलिक स्कूल से लेटर आया था यह कहते हुए कि जो भी प्रीस्ट लाइन में जाना चाहते हो तो आप जाने के लिए इच्छुक हो तो आइए। तो उस समय जब मैं छोटा था, क्लास 6 में था, मैं चर्च जाया करता था और उस समय जब मैं फादरों को देखा करता था तो एक प्रकार की अलग ही उनकी स्थिति थी। वे अच्छे काम करते थे और उनसे मैं थोड़ा प्रभावित होता था और मैं इस बात से थोड़ा खुश था कि हाँ, हो सकता है मैं फादर बनूंगा। लेकिन यह मेरा लक्ष्य कहूँ या एक भी नहीं था कि मैं फादर ही बनूंगा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, मैं 4 साल अपोस्तलिक में था। तो जैसे कि मैंने आपको बतलाया, कुछ कुछ मेरी बुरी आदतें थी वो अपोस्तलिक में रही। तो उसका असर यह हुआ कि जब मैंने अपनी मैट्रिक की एग्ज़ाम दी तो मेरा 2nd डिवीज़न निकला। तो उस बात को लेके मैं थोड़ा अपसेट था और मैं सोचा कि हाँ, अब मैं बढ़िया से पढ़ूंगा, गलती से मुझे सीख मिली। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जैसे ही समय बीतता गया मैं वो भूल गया और मैं दोबारा अपने वापस उसी काम पे आया। और जब मैं यहाँ रांची आया, अपने +2 की पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ भी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था और ऐसा हुआ कि फल यह निकला कि उसमें भी मेरा रिजल्ट खराब रहा इंटरमीडिएट के दौरान। तो रिजल्ट निकलने से पहले की बात है, जब मैंने एग्ज़ाम लिखा और लगभग 2 महीना मैं घर में बैठा था, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था। तो एक ब्रदर आए हुए थे नेपाल से, वो कैंडिडेट की तलाश में थे। तो हमारे जो फादर थे वहाँ पर माइनर सेमिनरी में, उन्होंने कुछ लोगों का नाम दिया, उनमें से मेरा भी नाम था। तो उस ब्रदर ने हम लोगों को कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या आप आना चाहते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। वो बात थी। और उन्होंने जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने एक बात कही थी। उसने मुझे पूछा क्या तुम आओगे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछूंगा। तो उन्होंने उस समय कहा कि या तुम्हारे माता पिता की जिंदगी नहीं है या तुम्हारी है। तो एक प्रकार से यह हुआ कि यह बात मेरे को बहुत ज़्यादा चुभ गई। और जब मैं घर लौटा उस दिन, तो मुझे याद है कि मैं इस बात को लेके बहुत विचार कर रहा था कि यह मेरी ज़िंदगी है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेरा जीवन पूरी तरह से अलग था, तो उन बातों से भी मैं परेशान था। मैं खुद से परेशान था कि मैं अच्छी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी मैंने अपने माता पिता को दुख पहुँचाया है
और एक अच्छा बेटा साबित नहीं हुआ हूँ, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हूँ। तो ये सभी बातें मेरे को बेचैन करती थी और मुझे लगता था कि मुझे बदलना है, खुद को बदलना है। तो ये एक बात थी। और दूसरी बात यह थी कि जब मेरा रिजल्ट निकला, सेकंड डिवीज़न आया, फिर भी ब्रदर ने कहा कि तुम आ सकते हो। तो मैं सीरियसली अपने लाइफ को लेके सोचने लगा। तो मेरे मन में एक बात थी कि अगर मैं घर छोड़ता हूँ तो मैं माता पिता को छोड़ दूंगा। तो यह बात थी, तो इसका मुझे दुख था। लेकिन जब मैं गहराई से सोचने लगा तो मुझे एक बात मीन्स बहुत ही जोर से फील हुआ, और वह था कि अकेलापन। तो जब मैं सोचता था कि मेरे अगल बगल में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो मैं कुछ क्षण के लिए खुश होता था। लेकिन जब मैं भविष्य को लेकर सोचता था तो यह बात जायज़ भी है और ये रियलिटी भी है। मैंने खुद महसूस किया है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो ये बात मुझे एक भी पसंद नहीं आया कि मैं अकेला रह जाऊंगा। तो उस समय जब मैं अकेलापन महसूस करता था अपने माता पिता के बीच फ्रेंड्स होने के बावजूद भी, तो मेरा मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। तो उस समय जब मैं यीशु को देखता था तो मुझे लगता था कि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सीखनी है, मुझे अपने जीवन के बारे में जानना है। तो बस यही एक प्रेरणा थी कि अगर मैं यीशु में बढ़ूंगा तो जो बातें अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है वो प्रभु मुझे बाद में बतलाएगा, मुझे भविष्य में बतलाएगा। तो फिर यही यही दो वजह थी। एक थी अकेलापन और दूसरा कि मैं खुद को बदलना चाहता था, मैं नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। तो यही दो चीज़ों की वजह से मैंने पुरोहिताई जीवन में जीने का निर्णय लिया। हमेशा को महिमा मिले। सच में हम जैसे भी रहते हैं, वचन कहता है ना कि प्रभु हमारे हृदय को वो देखता है, परखता है कि हमारा विश्वास कैसा है, हम क्या करना चाहते हैं, वो हमें वैसे ही ग्रहण करता है। हम कह सकते हैं कि जब ब्रदर ने जो नेपाल से आए थे, उन्होंने आपसे कहा कि तुम्हारा मे भी तुम आज पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हो, मगर तुम सीरियस हो जाओ, प्रभु के लिए अपने लाइफ को समर्पित करो, और आपने वैसा ही किया और प्रभु ने आपको ग्रहण किया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये पुरोहिताई जीवन यदि हम में से बहुत कोई जान रहे हैं और नहीं भी जान रहे, तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें ऐसा होता है कि आप अपने परिवार को छोड़ते हैं और यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को देते हैं। आप अपने परिवार से दूर रहते हैं और पुरोहितों के बीच में, जिन्हें प्रीस्ट कहा जाता है, उनके साथ में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जिस सिटी में जन्मे उसी सिटी में आप रहें, बल्कि आप विदेश भी आपको भेजा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें ये होता है कि माता पिता से दूर रहना। तो हाँ, तो इन सारे चीज़ों में परमेश्वर ने आपकी मदद की। मगर ये क्या कठिन लगता है अपने माता पिता से दूर होकर के? या तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु के लिए जब तुम और प्रभु को जब उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे ना, तो तुमको बड़ा ही एक कठिन मार्ग से होकर के गुजरना पड़ेगा, मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये लाइफ सिर्फ कठिन है या फिर इसमें प्रभु के आनंद भी है? अंशु, आपने जो कहा कि ये कठिनाई के साथ में एक प्रकार का आनंद भी है, और जैसे कि आपने कहा कि मुझे घर छोड़ना था अपने माता पिता को, तो शुरुआती दौर में मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने पेन महसूस किया। मुझे याद है जब मैं पहली बार घर छोड़ के निकल रहा था तो मुझे रांची चुटिया स्टेशन से हावड़ा तक जाना था। तो जब मैं सफ़र कर रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा था। और यह भी हुआ कि जब मैं कोलकाता पहुंचा अपने नवशिष्यालय के लिए, तो ऐसी बहुत सारी रातें थी जब मैं सुबह कर रोया करता था। बहुत ज़्यादा मिस किया करता था मैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को और बहुत सारी चीज़ें। तो ये बात है। लेकिन मैं आपको यह बतला दूं कि शुरुआती दौर में मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार से दूर हो जाऊंगा। लेकिन अभी जो प्रभु ने मुझे सिखलाया है, मुझे जो अनुभव दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपने परिवार को खोया है। उसकी जगह मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने एक बड़े परिवार को अपनाया है।
मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारा एक नैरो माइंडेड होता है कि मैं सिर्फ अपने परिवार में रहूं, मेरे अगल बगल के 4 लोग ही केवल मेरा सपोर्टर हैं और बाकी लोगों को मैं अपने फैमिली की तरह नहीं देखता हूँ। लेकिन ये जो मेरी सोच थी वो बदली, और जब मैं घर से निकला, मैं कोलकाता पहुंचा, और कोलकाता से हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान यहाँ वहाँ बहुत सारी जगहों में भेजा जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं नए लोगों से मिला, उनसे बातें हुई, हम सुख दुख शेयर करते थे। तो बहुत सारे लोगों के साथ हमारा आपसी का संबंध बढ़ा, जैसे एक भाई बहन का होता है, एक परिवार वाले का होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, किसी भी प्रकार से मैंने अपने परिवार नहीं छोड़ा है, बल्कि मैंने एक बड़े परिवार को अपनाया है। तो यह मेरी सोच है और यह मैं महसूस करता हूँ। हमें कुछ ऐसे एक इंसिडेंट बताइए जो आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा बल्कि मैंने एक बड़े परिवार को पाया। एक बार की बात है, नव शिक्षालय से हम लोगों को एक दूर गांव जगह में भेजा गया था। तो हम सभी को अलग अलग गांव में रुकना था, और वो एक संथाली गांव था, और वहाँ के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि आपको यहाँ जाना है? हाँ, वहाँ भेजने से एक दिन पहले बतलाया जाता है। तो मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए आप एकदम अनजाने हैं, नए हैं। हाँ, उनका रहन सहन भी अलग है, और मैंने कभी संथाली लोगों के बीच में अपना समय नहीं बिताया है। तो मैं उस जगह में भेजा गया, तो वहाँ कम से कम 9 से 10 संथाली परिवार के लोग थे। तो मुझे संथाली नहीं आता था, तो शुरू में मुझे बहुत ही थोड़ा नर्वस फील करता था कि मैं किस भाषा में बात करूं। तो उस समय मुझे थोड़ी टूटी फूटी बांग्ला आती थी, तो मैं बांग्ला से काम चलाता था। तो जब मैं वहाँ 1 महीने के लिए वहाँ पर रुका, तो मैं उनका जो रहन सहन है उसके साथ मिल सा गया। वे आलू बागान में काम करने के लिए जाते थे, तो पहली बार मैंने वहाँ आलू बागान में काम किया, और उसके साथ फसल जमा करना वो सब काम किया करता था। और शाम में हम लोग एक घर से दूसरे घर में जाया करते थे लोगों के साथ, वहाँ हम लोग रोजरी माला किया करते थे। और उसके साथ ही लोग मुझे हर वक्त में दूसरे दिन पे अपने अपने घर में बुलाया करते थे डिनर के लिए या फिर लंच के लिए। तो एक परिवार का तरह माहौल था। और जब मैं उस गांव को छोड़ रहा था, तो उन लोगों ने मेरे ना चाहते हुए भी पैसे जमा किए और मेरे लिए पैंट और शर्ट खरीदा था, जो अनलकीली मेरे पे फिट नहीं हो पाया। फिर भी मैं खुश था कि उन्होंने प्यार दिखाया है। तो ऐसी बातें थी, उन्होंने वो किया। और जब मैं छोड़ रहा था, तो उन लोगों से 2-4 बातें की, मैंने उनको धन्यवाद दी। तो वहाँ की जो महिलाएं थी, माँ लोग थी, तो मैंने किन्हीं किन्हीं के आंखों में आंसू देखा, और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि कभी मौका मिले तो दोबारा वापस आना। तो ये इसी सभी अनुभव के तहत मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने परिवार खोया नहीं है, बल्कि मैंने एक नया परिवार पाया है, और इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद देता हूँ। सच में इन्होंने एक अपनी फैमिली को छोड़ा ही नहीं है, बल्कि आज में भी उनके परिवार है, मगर प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने एक बड़े परिवार को पाया है। तो एक लंबा समय 4 साल जिसमें से 2 साल भाई ने आध्यात्मिक जीवन में, जिसमें टीचिंग होती है बाइबल के बारे में कि कैसे बाइबल की कहानियाँ और फिर बाइबल के अंदर की बहुत सारी बातों के बारे में टीचिंग होती है, उन पे ये बिताते हैं। और 2 साल इन्होंने बिताया। तो ये 4 साल कैसा रहा? मतलब आपने इन 4 सालों में आप जिस तरह से पहले थे, क्या आप आज भी वैसे ही हैं या फिर आप बदले हुए हैं प्रभु यीशु मसीह में, या आपने किन तरह की आशीषों को अपने जीवन में देखा? अभी जब मैं अपने पिछले जीवन को देखता हूँ और जब अभी के जीवन को देखता हूँ, तो मैं बहुत ही अंतर पाता हूँ। तो शुरू में जैसे कि मैंने आपको बतलाया मेरा जीवन कैसा था, अब मेरा जीवन उसके जस्ट विपरीत है। मैंने अपने जीवन में भी बहुत सारा बदलाव देखा है। मुझ में जो बुरी आदतें थी, अब वो मुझ में नहीं है। मैं एक लो सेल्फ
स्टीम का व्यक्ति था, लेकिन अब वैसे कुछ बात नहीं है। खैर, वैसे मैंने अपने आप पर बहुत काम किया कि मैं उससे उभरूं और प्रभु ने मुझे सहायता दिया है, तो इसलिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उनमें से जैसे आपने कहा कि आपने क्या क्या आशीषें पाई है, तो मैं कुछ आशीषें आपको बतलाना चाहूँगा जो मैंने दूसरों के जीवन में देखा है जब मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना किया। तो वह यह है कि मेरे रिश्तेदार में एक भाई है और उनका फैमिली है, उनके 3 बच्चे हैं, पत्नी है। तो बहुत सालों से उनका क्रिस्तीय जीवन लगभग टूट सा गया था और मैं उनके लिए कभी कभी प्रार्थना किया करता था। और अभी से लगभग 2-3 महीना पहले की बात है, मेरी एक आंट है, तो उन्होंने मुझे बतलाया कि अचानक से दोबारा उन्होंने प्रभु को स्वीकार कर लिया है, पूरा परिवार बपतिस्मा पा लिया है। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात मेरे परिवार से रिलेटेड है। तो मेरे फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग हैं। तो जब मैं अपने घर में था तो मैं देखा करता था कि छोटी छोटी बातों को लेके आपस में मनमुटाव हुआ करता था, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। तो इन सभी बातों को देख के मुझे बहुत ही बुरा लगता था और मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी उनको एक साथ खुशी से देखूंगा। तो अभी से लगभग 1 महीना पहले मैंने घर पे फ़ोन किया, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। तो उन्होंने बताया अपने परिवार वालों के बारे में और उन्होंने बताया कि उनका अभी रिलेशन कैसा है दूसरों के साथ। तो मुझे इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने इसके लिए प्रार्थना भी नहीं की थी। तो अभी मैं चाहता हूँ कि अभी जब मैं घर जाऊँ तो प्रभु ने जो आशीष मेरे परिवार पर बरसाई है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं वो कभी प्यार महसूस कर पाऊंगा, लोगों को देखूंगा कि सब साथ में रह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर जाऊँ तो मैं प्रभु की आशीष को अनुभव करूँ, अपने आंखों से देखूँ। तो ये सभी चीजें थी। जब हम प्रभु के कार्य को करते हैं तो प्रभु हमारे लिए कार्य को करता है। और एक बात है कि जिस तरह से आप प्रभु की सेवा कार्य में बढ़ रहे हैं, तो आज आपको प्रभु किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं सेवा कार्य के लिए, कैसे और कहाँ जानना चाहेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि मैं अभी मुंबई में हूँ। तो यहाँ पिछले साल हमारा एक फॉर्मेशन स्टेज था जिसको हम लोग कहते हैं जूनियर 8। तो मैं यहाँ अपनी लैंग्वेज पॉलिश कर रहा था। हम लोगों को लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती है। तो उसके अलावा वीकेंड्स में हम लोग यहीं बगल में एक स्नेहा सदन नाम करके एक संस्था है, तो वहाँ स्ट्रीट बॉयज़ को रखा जाता है। तो मैं सैटरडे और संडे वहाँ जाया करता था और एक ब्रदर के साथ। और फिर हम लोग वहाँ पे बच्चों को एक्शन सॉन्ग हुआ, फिर भजन, वो सब खेल कूद वो सब सिखाया करते थे। तो इस तरह से हुआ कि प्रभु मुझे एक प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ मैं उनके साथ बांटूं, अपने टैलेंट, मेरे गुण और जो कुछ भी मैं सिखाने की योग्य हूँ मैं उनको सिखाऊं। इसके अलावा और जब मैं अपने पिछले स्टेज की बात करूं तो उससे पहले मैं नवशिक्षालय कोलकाता में था। तो वहाँ भी हम लोगों को मिनिस्ट्री के लिए बाहर में भेजा जाता था संडेज को। तो हम लोग वहाँ जाते थे संडेज में और फिर मिसा के वक्त असिस्ट करते थे लोगों को। फिर मिसा के बाद हम लोग घर घर जाते थे, उनसे मिलते थे। और कहीं कहीं पे वृद्ध लोग हैं तो उनको कम्युनियन नहीं मिल पाता, तो हम लोग उनको वहाँ पहुँचाते थे। तो एक प्रकार से मैं यह कह सकता हूँ कि प्रभु चाहते थे कि हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन को भी ध्यान दें। और मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग जब जाते हैं कम्युनियन देने के लिए तो वो बहुत ही इनसे एक प्रकार का प्रेयरफुल महसूस करते हैं। तो
यही सभी चीजें हैं जो लगता है कि मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है सब बातों के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको सुनने के लिए, यही सब बातें हैं। परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि जहाँ पे लोग हम देखेंगे तो स्ट्रीट बॉय हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे जो भीख मांगते हैं, उनको देख करके नकारते हैं, मगर एक सोसाइटी है या तो फिर जहाँ आपने अपने जीवन को दिया है, वो जा करके इन्हीं लोगों को ना सिर्फ बाइबल के वचन के बारे में बतलाती है, मगर अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा भी उन्हें किस तरह से रहना है और किस तरह से प्रभु के प्रेम को बांटना है, ऐसा सिखाती है। कि आप परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। तो मैं जैसा हम जान रहे हैं कि भाई फादर बनने वाले हैं, प्रिस्ट बनने वाले हैं, तो इनका एक प्लेस होता है जहाँ पे जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि एक ही झोली लेकर के जाओ, तुम्हें खाना और पानी ये सब नहीं पकड़ना है, तो एक ऐसा भी ट्रेनिंग होता है, मैंने सुना है। तो मैं चाहती हूँ भाई विनय कि आप हमें बताइए और इस बारे में। तो अंशु, आपने सही सुना है। तो दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट का एक मीनिंग है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान आपको यह पता चलता है कि सही में प्रभु एग्जिस्ट करते हैं और गॉड आपको, जब आपके पास कुछ नहीं हो तो लोगों के द्वारा आपकी सहायता करते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोविंस हैं और उनमें से बहुत सारे ब्रदर लोग हैं। तो मैं वो अनुभव प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, अभी भी कहीं कहीं प्रोविंस में वो सिलसिला जारी है। तो जैसे कि यहाँ पुणे में एक बेलगाम नाम करके जगह है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया कि मैं नवशिष्यालय के लिए कोलकाता में था, तो हमारे कुछ भाई लोग वही बेलगाम में थे। तो फिर उनको कुछ 4-5 दिन का समय दिया गया था। उनके पास लिमिटेड क्लॉथ है, पैसे नहीं है, और फिर उन लोगों को कहा जाता है कि आप इस जगह से लेके सेंट जेवियर का जो बॉम जीसस बसिलिका है वहाँ पे पहुँचना है उनके फीस्ट डे के दिन। तो उस दौरान वो लोग ट्रैवल करते हैं, और जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से उनको सभी चीज़ें प्राप्त होती है। कहीं खाने के लिए और कहीं रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो उनको सभी मिल जाती है। तो मेरा खुद का अपना वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाया है, लेकिन मेरे भाई मुझे बतलाते हैं जिन्होंने यह भी किया है। तो उनके तरफ से मैं यह आप लोगों को शेयर करता हूँ। हाँ, इसमें मतलब बिल्कुल भी खाने को भी नहीं पकड़ना, आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा और आपको लिमिटेड टाइम और डेट बता दिया जाता है कि आपको कुछ दिन तक वहाँ पे जाना है। आप पैदल जाएं कि किसी से मदद मांगे, और आप कहाँ रात में रहेंगे ये भी आपको नहीं पता। तो सच में हम ये कह सकते हैं कि ये लोग अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु उनकी मदद करते हैं, और किस तरह से वे इन भारी विपत्ति में भी, जिस तरह से यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे तो वे ये नहीं सोचते थे कि उनको खाने को है कि नहीं, बल्कि स्वयं पिता उसके लिए व्यवस्था करते थे। और आज हम ये विश्वास करते हैं कि जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह की राहों में चलते हैं, शायद उनके पास आज भोजन ना हो, मिनिस्ट्री करने के लिए पैसा ना हो, मगर प्रभु ही सारी चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं। मैं विनय, मैं लास्ट में पूछना चाहूँगी और मैं बोलना चाहूँगी कि आपने जो कुछ भी इस दौरान ट्रेनिंग के दौरान सीखा है, आप कुछ हमें इंस्पायर करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। और पहली चीज़ यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर प्रभु में बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन उसी समय यह भी होता है कि हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और इसका रिजल्ट यह है कि अगर हम प्रभु को पाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये सोचा था कि मुझे परिवार छोड़ना पड़ेगा, मैं अपने फैमिली वालों से, फ्रेंड से दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो हम लोगों की बहुत ऐसी सोच होती है, लेकिन मेरा अनुभव यह रहा है कि प्रभु वो सोच बदलता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के कहा कि
मैंने परिवार छोड़ा, मेरा वो शुरू का आइडिया था, लेकिन अभी वो पूरी तरह से बदल चुका है और मैंने एक बड़े परिवार को पाया है। तो हो सकता है कि अगर आप उसी तरह से महसूस कर रहे हो, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप कुछ कठिनाइयां देखते हो और बढ़ना नहीं चाह रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि वो कठिनाइयों को साइड में रखते हुए प्रभु को फॉलो कीजिए। और आप जब प्रभु में जा रहे हैं तो आपने सोचा नहीं होगा कि प्रभु ने आपके लिए क्या तैयार किया होगा, आपको कुछ बड़ा मिलेगा, जैसे कि मैंने अपने बारे में बतलाया, अपने परिवार के बारे में बतलाया। और दूसरी बात यह है कि मैं यही कहूँगा कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक माहौल तैयार करें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि मुझे वो माहौल मिला। जब मैं वहाँ नवशिष्यालय में था तो हम लोगों को सिर्फ 3 जोड़े कपड़े रखने थे, हाथ में पैसा नहीं होता था, मोबाइल यूज़ करना नहीं होता था और किसी भी चीज़ के लिए बड़े फादरों पर निर्भर होना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा होता है कि उसी के ऑपोजिट जब मैं घर में था तो मैं इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मटेरियल चीज़ों से एडिक्टेड नहीं हो तो वो भी आपको सहायता करता है कि प्रभु में आप बढ़े। और मैं यही कहना चाहूँगा। प्रभु को महिमा मिले। हाँ, हम सामान या बहुत सारी चीज़ों से एडिक्टेड रहते हैं। हाँ, वो ज़रूरी है क्योंकि वचन में कहता है कि वो तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हम अगर एडिक्टेड होना या फिर सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना, बहुत बार कुछ चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम बाकी जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम अपने माता पिता का अनादर करके या फिर उनसे झूठ बोल करके उन सारी आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। या परमेश्वर को महिमा मिले कि प्रभु ने हमें जोड़ा और आज सच में हम भाई विनय की गवाही को सुन पाए कि कैसे उन्होंने पूर्वहताई जीवन को चुना है और आगे भी वे प्रभु के लिए अपने जीवन को दे चुके हैं। और ये सच में मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण है कि मैं उनकी गवाही को सुन पा रही हूँ। कि मैं जहाँ तक देखती हूँ बहुत सारे ऐसे पुरोहित होते हैं जो जन्म तो लेते हैं रांची में, मगर शायद उनका फॉरेन में मृत्यु हो जाता है, इतना तक कि उनके माता पिता भी उन्हें मिट्टी देने नहीं पहुँच पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे फादर सिस्टर है जिनकी घटनाओं को मैंने सुना है। तो किस तरह से ये अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। आज यदि हमें कहा जाता है कि हम संडे को चर्च जाए तो हम बोलते हैं नहीं, हम उठ नहीं पाएंगे, हमें चर्च नहीं जाना है। मगर कैसे मतलब पुरोहित या तो फिर बहुत सारे लोग की अलग अलग सेवकाई होती है, अलग अलग बुलाहट होती है। तो हम सबकी अलग अलग बुलाहट है। जैसे भाई की आज पुरोहित के लिए शायद जो हमें देख रहे हैं, आपकी किसी और चीज़ के लिए प्रभु आपको प्रेरित करे या बुलाहट होगी। तो हम जिस भी बुलाहट में हो हम अपना कार्य करें और जैसा प्रभु हमें प्रेरित करता है वैसा हम प्रभु के राहों में चलें। तो यार सारी महिमा प्रभु को मिले। और मैं चाहती हूँ कि विनय अंत में आप हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ उस बात के लिए जिसे लेकर मैं थोड़ा नर्वस था। मैं सोच रहा था कि मेरे मन में जो भी बातें हैं, जो भी विचारें हैं, मैं उनको स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं रख पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने यह कदम लिया और जैसे ही मैं बोलने लगा तो मुझे यह महसूस हुआ कि इसमें तेरी आशीष थी। और मैं जो कुछ भी कह पाया आपके बारे में, मेरे जीवन के बारे में, तो इन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग भी आपके प्यार में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु उनको तू राह दिखा। प्रभु, हमारे जो भी छोटे बड़े गलतियाँ हैं उन्हें तू हमें क्षमा कर और हमें ढाढ़स बंधा कि हम अपनी गलतियों को ना देखें, लेकिन हम देखें तेरी प्यार को कि तू हमें बिना किसी रोक टोक के प्यार करता है और हमेशा चाहता है कि हम तेरे प्यार में आगे बढ़ें। हे प्रभु, हम सभी प्रेयर करते हैं उन लोगों के लिए
जो अभी इस पैंडमिक के समय में अफेक्टेड हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जिनके परिवार वाले हॉस्पिटल में हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे समय में तू उन्हें ढाढ़स बंधा, लोगों को आशीष दे, उन्हें चंगा कर और अपनी महिमा प्रकट कर। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू सबको आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर this accepting my invitation and coming for live. Thank you so much everyone. Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीषित रखे, आशीष बनाए रखे आपके ऊपर में, और आप सभी बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण। Praise the Lord. Thank you, Ansu.